आज के दौर का यह मजबूत टोका कदीम दौर के बड़े बड़े हथियारों के परखंचे उड़ा सकता था और आम हथियार इसके आगे टिक न सकते। इसकी वजह यह है कि कदीम जमाने में धात पिघलाने की कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो बिल्कुल खालिस स्टील और लोहा बनाने से कासिर थे। लेकिन वक्त के साथ इंसान ने इसका हल ढूंढ निकाला। पहाड़ों से ज्यादा लोहे वाली धाती चट्टानें लाई जाती, जिन्हें कोयले के साथ मिट्टी की एक भट्टी में पहले डाला जाता, फिर ब्लोअर की मदद से हवा का दबाव बढ़ाकर भट्टी का टेम्परेचर तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाता था। इस टेम्परेचर पर लोहा पूरी तरह पिघलता नहीं था, बल्कि भट्टी के नीचे एक स्पंज की तरह जमा हो जाता। तारीख में इसे स्पंज आयरन का नाम दिया गया। इसमें इम्प्यूरिटीज होने की वजह से मजबूती कम होती थी, इसलिए लोहे को भट्टी में दोबारा कोयले के साथ सुर्ख करने के बाद कूटा जाता। इस मुसलसल कटाई और पिटाई का फायदा यह हुआ कि कोयले की कार्बन लोहे के अंदर एब्जॉर्ब होने लगा और हर बार कूटने के बाद इसका वजन किया जाता। जब वजन घटना बंद हो जाता तो यह इस बात की निशानी थी कि सारी मिलावट निकल चुकी है। फिर इसे जरूरत के मुताबिक डिफरेंट शेप में बदला जाता। लेकिन इसके बावजूद एक मसला बाकी रहता कि हथियार सख्त तो हो जाता था मगर आसानी से टूट भी जाता था। इसलिए एक बार फिर भट्टी में रखकर सुर्ख करने के बाद निकालकर पानी में डाल दिया जाता। तेजी से ठंडा होने की वजह से इसके अंदर मौजूद कार्बन को बाहर निकलने का मौका न मिलता और वो वहीं मुंजमद हो जाता। इसका नतीजा यह निकलता कि स्टील की सख्ती बढ़ती, लेकिन तारीख गवाह है कि ज्यादा सख्ती भी नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए इसे एक बार फिर लास्ट में अंगारों पर रखकर हल्की आंच पर गर्म किया जाता। यूं यह हथियार अपनी सख्ती बरकरार रखते हुए भी टूटने से सेफ हो जाता। लेकिन इस दौर के लोग इस तरीके से मजबूत जंगी औजार जैसा कि तलवारें, नेज़े वगैरह बनाते थे।